हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अ सिस्टम विच हैज 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 minute एज अ फंडामेंटल unit. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be dimensional analysis. तो जब हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, तो ये हमें बताता है कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूड है एंड कितने टाइम्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पे 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट का एक सिस्टम बनाना है जहाँ पे 60 जूल पर मिनट को हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है. नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे जो 60 जूल पर मिनट है इसको MKS सिस्टम में कंप्लीटली कन्वर्ट करेंगे. जो मिनट है ये हमारे पास यहाँ पे MKS सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसलिए हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन प्योर फॉर्म ऑफ द MKS सिस्टम. एंड वी नो दैट जूल पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर. तो ये हमें पावर के डायमेंशन को यहाँ पे शो करेगा. सो वी कैन से हियर पावर विल बी गिवन एज 60 जूल. 1 मिनट में होते हैं हमारे पास यहाँ पे 60 सेकेंड, सो इट विल बी रिटर्न एज 60 सेकेंड. सो इट विल बिकम 1 जूल पर सेकेंड, और इसी को हम लिख सकते हैं 1 वॉट के बराबर. नाउ यहाँ पे अब हमारे पास ये प्योर MKS सिस्टम बन चुका है जिसको हम न्यू यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड वी नो दैट बाय यूजिंग द डायमेंशन वी कैन कन्वर्ट इट N2U2 इक्वल्स N1U1. इससे पहले हम यहाँ पे जो पावर है इसके डायमेंशन को राइट डाउन कर लेते हैं एंड इट विल बी गिवन एज ML2T-3 के बराबर. यहाँ पे N2U2 में जो N2 होता है इट रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द न्यू यूनिट, U2 इज द न्यू यूनिट, N1 इज द गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट एंड U1 इज द गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट. नाउ यहाँ पे अगर हम N2 की वैल्यू लिखें इट विल बी N1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई U2. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 1 वॉट. U1 को हम यहाँ पे लिखेंगे M1 L1 रेज टू पावर 2 T1 रेज टू पावर -3 के बराबर. एंड जो U2 की वैल्यू है इट विल बी M2 L2 रेज टू पावर 2 एंड T2 रेज टू पावर -3 के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो जो M1 L1 T1 है ये हमें गिवन यूनिट को दिखा रहा है, यानी MKS सिस्टम को दिखाएगा. इट विल बी रिटर्न एज 1 kg और हमें 1 kg को कन्वर्ट करना है 100 ग्राम में. इसी तरीके से जो लेंथ है ये हमारे पास होगी 1 मीटर के बराबर एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर होल रेज टू पावर 2. टाइम के लिए आ जाएगा हमारे पास सेकेंड और यहाँ पे हमें इसको कन्वर्ट करना है 1 मिनट में और इसकी पावर आ जाएगी -3 के बराबर. नाउ अगर हम यहाँ पे जो न्यूमरेटर का पार्ट है उसको डिनोमिनेटर के पार्ट में कन्वर्ट कर दें सो इट विल बी N2 इक्वल्स 1 इंटू 1 kg में हो जाएगा हमारे पास 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम मल्टीप्लाइड विथ जो हमारे पास लेंथ दे रखी है दैट इज ऑफ दी 1 मीटर. तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर होल रेज टू पावर 2. एंड जो लास्ट है इसमें हमारे पास 1 सेकंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट में दैट विल बी 1/60 मिनट के बराबर. सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 1 मिनट होल रेज टू पावर -3. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बी 10 इंटू 1 इंटू 1/60 रेज टू पावर -3 दैट विल बी 60 रेज टू पावर 3. And we can write it will be N2 equals 216 into 10 raised to power 3. So it will become 2.16 into 10 raised to power 6 यूनिट के बराबर. तो नए यूनिट में हमारे पास जो 60 जूल पर मिनट की वैल्यू है दैट विल बी 2.16 into 10 raised to power 6 unit. So from the given question we can say here find the value of 60 joule per minute on a system which has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as a fundamental unit. It will be 2.16 into 10 raised to power 6 unit. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.